बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी खबरों में से आज एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो गई है। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन बगैर एक बड़ी जंग शुरू हो गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तहरीरी हुक्मनामे ने जो 7 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है उसने लंका ढा दी है। न सिर्फ सेक्टर कमांडर ISI बल्कि सेक्टर कमांडर मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टर IB समेत किस किस को तलब कर लिया गया है। बराह रास्त नशरियात का हुक्मनामे के अंदर वो भी शामिल कर लिया गया है और पूरी कौम के लिए ये नशरियात ओपन होंगी। और जो ISI और बाकी एजेंसीज हैं उनके हवाले से इसके अंदर क्या लिखा है, हामिद मीर का भी इसमें जिक्र है, किस पैराए के अंदर जिक्र हुआ है और अटार्नी जनरल ने जो कुछ कहा उस पर कैसे जो है वो अपने अंदाज के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उसको इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये तहरीरी हुक्मनामा उर्दू के अंदर जारी किया गया है, इसका मतन आपके सामने रखूंगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा खड़ाक आया है और वो पैगाम दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। वो पहले आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह बगैर इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर जो मुदाखलत है उस पर अब अदालतों के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब खत लिखा तो वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन आज एक वादे और दो टोक अंदाज के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है। अगरचे मरियम हुकूमत ने जो है वो आज 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था, लेकिन अब उन्होंने एक पैगाम दिया जो नए जजेस सेलेक्ट हुए हैं, प्री जो है वो जज जिनको आप बोलते हैं कि अभी वो बाकायदा अदालत के अंदर नहीं बैठे, उनकी ट्रेनिंग का ये सेशन था और उसके अंदर बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर उन जजेस को भी कहा है और हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज के लिए भी बड़ा अहम पैगाम उन्होंने दिया है। ये आपके सामने रखना है। वो कहते हैं पाकिस्तान की यानी हमारी जो अदलिया है लाहौर हाई कोर्ट की किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी तवक्को ना रखें। जज को कानून पर दस्तरस होनी चाहिए और जज को किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। फिर वो कहते हैं लेकिन अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी कोई तवक्को ना करें। फिर उन्होंने कहा है शहजाद अहमद साहब ने जो नए जजेस अपॉइंट अभी उनकी अदालतों में ड्यूटीज होनी है लगनी है उनको मैसेज दिया है अदल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जजेस बगैर खौफ के काम करें, ये प्रेशर नहीं लेना, ये भी पैगाम दिया उन्होंने और किसी को प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जजेस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। पंजाब में 14 लाख केसेस हैं, जजों की कमी का सामना है। मुकदमात में तखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं और इदारों की आपस की लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं और इनसे होशियार हैं जो इदारों को लड़वाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस शहजाद अहमद खान ने कि मुझ समेत हर जज के दिल में वकील का एहतराम है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से। हमने किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना। सिस्टम में बेहतरी के लिए सब ने मिलकर काम करना है, जजेस ने, वकला ने और मुतलका एजेंसियों ने। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और फिर उन्होंने वादे किया है कि कोई प्रेशर कबूल नहीं किया जाएगा, अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे मत तवक्को रखिएगा। और ये डिटेल के अंदर उन्होंने आज जो है वो तफसीलात दी हैं। लेकिन सबसे जो आम मामला था वो सेक्टर कमांडर ISI की तलबी। अब वो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म दिया, लेकिन जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसने तो एक आप समझें कि कोराम बपा कर दिया और मुमकिन है अब हुकूमत कल ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए या हाई कोर्ट के अंदर जो है इस मामले का स्टे ले चुके। बराह रास्त कहा गया है कि टीवी चैनल ये कार्रवाई नशर करें। जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है वो इस कार्रवाई के अंदर नहीं होगी। जो लापता हुए लोग, जो अगवा हुए, जो उनको घरों से उठाया गया और बाद में उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें आती हैं और 6-6, 8 और 10-10 साल वो लोग घरों को नहीं आते। ये शायर अहमद फरहाद केस के अंदर कहा गया कि लापता लोगों के केसेस अब जरा जो है वो आवाम को पता चलना चाहिए कि ये कैसी कार्रवाई है, क्या सबूत है, ये चीजें सामने है। अच्छा, अब ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और एंड तक आप ये सुनेंगे तो आपको असल समझ आएगी कि मामलात कहां तक खतरनाक हो चुके हैं। अच्छा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि साबका हुक्म मोरखा, ये पहला पैराग्राफ है, मोरखा 21/5/2024 की रोशनी में
अटारनी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि मुगवी ताहाल बरामद ना हो सका, मगर वो इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका इदारों बशमूल MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI और CTD से राब्ते में है और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से बातचीत जारी है और इसी ज़िमन में तमाम रियासती इख्तियारात और वसाइल को बरूए कार करते हुए मुगवी को बाहिफाजत बरामद करवा लिया जाएगा, मगर इसके लिए मजीद वक्त दरकार है। साइला के वकील ईमान ज़ैनब हादर ने मदारी ने रियासती जमानत जो कि साबका तारीख पर बदरिया अटारनी जनरल दी गई थी की नाकामी पर बात करते हुए इस्तदा की कि रियासत और रियासती इदारे एक मुगवी को बाजियाब करवाने में नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, ये पिछले दलाइल उन्होंने पहले पैराग्राफ में रखे हैं कि वो पिछली कार्रवाई पे ये हुआ, ये बात हुई। अब उन्होंने दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखा है, इन तमाम हालात के पेश नज़र अटारनी जनरल से सवाल किया गया कि कानून नाफज करने वाले इदारे बशमूल ISI MI किस कानून के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, जिस पर अटारनी जनरल पाकिस्तान ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह है, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस, सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। इस अमर की वजाहत को देखते हुए अदालत ये ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रह कर काम करना चाहिए, मगर मौजूदा हालात में हम पुलिस, FIA और CTD के साथ ISI के इंतजामी अमूर की सर अंजामदही का तकाबली जायजा उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक अदालत को MI और ISI जैसे इदारे के अंदर सरकारी अमूर बशमूल तहकीकात, तफ्तीश व इंक्वायरी करने का तरीक़ाकार से आगाही हासिल ना हो। वो कहते हैं पुलिस वाला वर्दी पहन के आता है तो उसके हमें पता है, पूछते भी हैं ये आपने गलत किया, ये सही किया, तो यहाँ जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई पूछते ही नहीं है। अच्छा, ये हम तकाबल करना चाहते हैं, ज़रा पता तो चले कि जो आप अगवा करते हैं लोगों को, वो तफ्तीश आप कैसे उनकी करते हैं। तमाम अमूर की वजाहत तहरीरी तौर पर दाखिल करें जिससे अदालत आइंदा के लिए पुलिस की तफ्तीश के दायरा अख्तियार में एजेंसीज के रोल की वजाहत करने के बाद उन्हें अदालती दायरा अख्तियार में जवाबदेह होने पर मुंतज करे। अगर वो एजेंसीज ने मुदाखलत करनी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो फिर उनसे पूछा भी जाएगा। अच्छा, तीसरा पैराग्राफ बड़ा अहम, इसमें कहा गया कि अदालती कार्रवाई के दौरान सहाफ़ी हामिद मीर ने पैमरा की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि अदालत की साबका कार्रवाई जिसमें अटारनी जनरल साहब ने वाइट फ्लैग के बारे में जिक्र किया था जिसको ऑन एयर किया गया, तो पैमरा ने एक नोटिफिकेशन के तहत तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी आयद की जो कि बुनियादी हकूक से मुतसादम है। नतीजतन पैमरा ने सहाफ़ियों पर नाजायज़ दबाव डालना शुरू कर दिया जिससे सहाफ़ी मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। अटारनी जनरल पाकिस्तान ने इस अमर की वजाहत की कि नोटिफिकेशन की रोशनी में अदालत जिस केस में मुनासिब समझे उसकी रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है, चूंकि ये मुकदमा आम नोयत का है। यानी अब देखें, अटारनी जनरल ने वैसे गेंद फेंकी और जस्टिस कियानी ने छक्का मार दिया। अब उन्होंने अटारनी जनरल ने कहा जी जरूरी अदालत समझे तो कर सकती है, तो अब इस पर अटारनी जनरल के उसको जवाब बना के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है चूंकि ये लापता केस इंतहाई आम केस है तो लिहाजा पैमरा की कोई कार्रवाई या नोटिफिकेशन ताहाल अदालत के सामने ज़ेर समात न है, इसलिए इसके मुतल्लक कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। मजीद बरा अदालत मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस को लाइव स्ट्रीम के जरिए नशर करने का हुक्म देती है, तो ये लाइव चलेगा। लापता अफराद बाकी उन्होंने कहा देखा जाएगा। ये लापता जो केस है 29 मई को, ये तो आप बराह रास्त चलाएं ताकि पता चले कि जिन लोगों को अगवा कर लिया गया, जिन प्यारों को, और उसके बाद उठा के साल 10 साल भी उसके अंदर इल्ज़ाम है, तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या सबूत है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस को लाइव स्ट्रीम के जरिए नशर करने का हुक्म देती है जिससे आवाम की आगाही और आम कानूनी मामलात को समझने में आसानी हो। इस हवाले से अदालत रजिस्ट्रार को इंतजामी तौर पर नोट पेश करने का हुक्म देती है। अब पैराग्राफ 4 ये आगे कंक्लूजन आ रहा है इस पूरी कार्रवाई के। ये 2-3 जो पैराग्राफ है ये आम है। मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आपके सामने रखूं ताकि बजाय इसको अपना मफहूम रखने के जो हुक्मनामा है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने कहा कि दौरान बहस अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लापता अफराद का मसला इस वक्त मफाद आमा का सबसे आम मसला है और इसके लिए ताहाल पार्लियामान से कोई कानून साजी ना हो सकी जिससे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के किरदार को काबिल इस्तेमाल या जिम्मेदार बनाया जा सके। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से बनाया गया कमीशन ऑन इंक्वायरी इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस से भी खातर खा फायदा हासिल नहीं हो सका। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल फिलहाल मदरजा बाला एजेंसी के अंदरूनी इख्तियारात और इंतजामी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। लिहाजा अदालत अटारनी जनरल और साइला के वकील ज़ैनब मदारी को
اس امر میں ماہرین کی نامزد کرنے کے لیے حکم صادر کرتی ہے کہ ان کا نام عدالت میں پیش کیا جائے۔ علاوہ ازیں عدالت حامد میر اور سیکرٹری پی ایف یو جے کو عدالتی معاون مقرر کرتی ہے۔ حامد میر کو عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے۔ 5 نمبر پیراگراف نمبر 5، چونکہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں اور نہ ہی یہ موجودہ مغوی کے بازیاب ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا، اور لہذا اس کے لیے مستقل طور پر طریقہ کار وضع کرنا ضروری ہے، جس کے لیے مندرجہ ذیل سوالات تحریر کیے جاتے ہیں جو کہ عدالت کو آئندہ کارروائی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کا جواب دینا ہوگا اگلی کارروائی میں۔ یہ سوالات کیا ہیں جو پیراگراف نمبر 5 میں لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آئی جی پولیس پچھلے 1 سال کے تمام تھانوں میں نامعلوم افراد کے حوالے سے درج مقدمات کی تحریر رپورٹ پیش کریں، جس میں تفتیشی افسران نے مغویان کے بیانات یا لواحقین کے بیانات کسی ایجنسی کے خلاف لگنے والے الزامات کے حوالے سے ریکارڈ کیے ہوں، اور اس ضمن میں تفتیش جو ہے وہ کرتے ہوئے متعلقہ ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند کیا ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، آئی جی بیچارے کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا بیان جو ہے وہ جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو اصولی طور پر کوئی بھی ایجنسی ہو، اس بندے جس پر الزام لگتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ میں سمجھتا ہوں ایسا گھیرا ڈالا ہے محسن اختر کیانی نے، چونکہ اب باقی ججز کی بھی حمایت حاصل ہے تو اب قاضی صاحب کے آنے کے شاید انتظار ہوگا۔ اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، لاپتہ افراد جبری گمشدگیوں کے لواحقین کی ریاستی مدد کے بغیر ہرجانہ کس طرح ممکن ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار درکار ہے؟ ریاستی مدد بطور ہرجانہ کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، پھر آگے 3 انہوں نے کہا ہے کہ عمومی طور پر ملٹری انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی پر لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ اور انتظامی امور متاثر ہوتے ہیں اور عوام کی نظر میں ان اداروں کے بارے میں منفی تاثر پھیلتا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست نے اب تک کیا اقدامات سر انجام دیے جس سے ادارہ جاتی مخاصمت کو ختم کیا جا سکے اور ریاست کے عام اداروں کو اور ان کی ساکھ کے حوالے سے عوام میں منفی تاثر کو ختم کیا جا سکے؟ اس سلسلے میں لا منسٹر اور سیکرٹری لا کو بطور عدالتی معاون طلب کیا جاتا ہے۔ آگے اس جو پیراگراف نمبر 5 کا چوتھا جو سوال ہے وہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ بھی آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی میں سیکٹر کمانڈر کے فرائض میں کیا امور شامل ہیں؟ یہ سیکٹر کمانڈر کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ذرا بتایا جائے، اور اس کس قانون کے تحت ان کی وضاحت کی گئی ہے؟ انتظامی امور کے حوالے سے آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی کے افسران کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تابع ہیں؟ پچھلے 1 سال میں کسی بھی درج شدہ مقدمے میں کسی تفتیشی افسر نے کسی بھی آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے عملہ افسران کا بیان قلم بند کیا ہو اور شامل تفتیش کی ہو؟ اگر کیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی یہ ایسا وہ ٹینشن میں ڈالا ہے آئی جی کو۔ آگے یہ بڑے عام سوال ہیں، بہت قابل توجہ ہیں، لیکن میں جلدی کروں گا۔ ایم آئی، آئی ایس آئی بطور محکمہ پولیس سی ٹی ڈی ایف آئی اے کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے کے حوالے سے کوئی ایس او پی، قواعد و ضوابط جاری کر رکھے ہیں تو ان کی وضاحت کریں۔ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی نے آج تک کتنے افراد کی تحقیقات اور تفتیشات کے سلسلے میں زیر حراست کی ہے اور ان تفتیش کے زمرے میں پولیس نے کتنے مقدمات درج کیے ہیں؟ یہ آگے سوالات ہیں، اور سوالات تو علیحدہ ویڈیو کے متقاضی ہیں۔ اب انہوں نے کہا پچھلے 1 سال میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور یہ جو ایجنسیز ہیں، افسران اگر کسی شخص کی ناجائز حراست، بلیک میلنگ، فون ٹیپ کرنے، ہراساں کرنے میں ملوث پائے گئے ہوں تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور کتنے سرکاری افسران کو سزا دی گئی ہے؟ آڈیو ٹیپ لیکنگ، یہ وہ ریکارڈنگ کسی کو سزا دی ہے تو نہیں دی، تو یہ بھی اب اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تینوں ایجنسیز کے مجاز افسران ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنے اپنے محکمہ کے انتظامی امور کے حوالے سے عدالت کو معاونت کریں۔ عدالتی معاونین بالخصوص صحافی، پی ایف یو جے اور ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ایجنسیز کے اندر وہ کون سا انتظامی طریقہ کار باقاعدہ طور پر وضاحت سے نوٹیفائی ہے جس سے ان ایجنسیز کے اندر موجود اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نظر آتا ہو اور اس سیلف چیک میکنزم کے تحت ادارے کے افسران اور ملازمین اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور غیر قانونی امور کے جواب دے ہوں۔ اب آگے 2 پیراگراف ہیں، چھوٹے بڑا عام ہیں۔ کہا گیا ہے اندرونی حالات، اٹارنی جنرل پاکستان کے مقدمہ ہادہ کے التوا کی استدعا کے معاملے کو سنجیدگی کے پیش نظر زیر غور نہیں لایا جاتا اور مقدمہ ہادہ کو آئندہ تاریخ مورخہ 29/5/24 کو مقرر کیا جاتا ہے۔ تمام متعلقہ افراد بشمول لا منسٹر، سیکرٹری ڈیفینس، سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی، سیکٹر جو ہے وہ ڈائریکٹر آئی بی، سیکٹر کمانڈر ایم آئی کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا جاتا ہے۔
اگر مغوی آئندہ تاریخ سماعت سے قبل بازیاب ہو جائے تو پھر بھی رجسٹرار کے ذریعے آگاہ کیا جائے. انتہائی خطرناک اثرات ہوں گے اس کے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.